एक समय हुआ करता था जब गौतम गंभीर खुद यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम में कहा करते थे कि यार जो प्लेयर परफॉर्मेंस दे रही है उसको आप टीम में चांसेस दोगे। और एक ऐसा समय है जब ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं एंड शुभमन गिल जैसे प्लेयर को जो है वो चांसेस पे चांसेस दिया जा रहा है। इवन आफ्टर शुभमन गिल जैसे प्लेयर ओवरसीज टेस्ट कंडीशंस पे बहुत ही बुरा एवरेज रख रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ पे शुभमन गिल जैसे प्लेयर को चांसेस दिया जा रहा है। गौतम गंभीर खुद ही कहा करते थे कि यार शुभमन गिल एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन अगर कभी मुझे मौका मिले एंड अगर मुझे शुभमन गिल जैसे प्लेयर को ड्रॉप करना पड़े उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अभी गौतम गंभीर के कोचिंग के अंडर जो है शुभमन गिल बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन एक भी वर्ड जो है गौतम गंभीर शुभमन गिल के बुरे परफॉर्मेंस को लेके जो है वो नहीं कह रहे। मतलब ठीक है, शुभमन गिल ने एक टाइम पे बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, शुभमन गिल ने गाबा के टेस्ट में बहुत अच्छे रन्स मार दिए थे, वो चीज बहुत सारे इंडियन फैंस ने अप्रिशिएट करा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यार आप जो है किसी प्लेयर्स का हक को खत्म करके यहाँ पे किसी प्लेयर्स को अनलिमिटेड चांसेस देते जाओगे। मैं ये चीजें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर है, उन जैसे प्लेयरों को सिर्फ और सिर्फ एक दो मैचेस के बेसिस पे जो है यहाँ पे जज कर दिया जाता है। सिर्फ एक दो मैचेस के बेसिस पे, अगर एक दो मैचेस में ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर ना चले तो उनको जो है सीधा सीधा टीम से बाहर निकाल दिया जाता है और प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बनाया जाता है। और ये अभी से नहीं चली आ रही है। आप याद करो जिम्बाब्वे वाला सीरीज, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने सिर्फ एक में इनिंग में बहुत बुरा खेला था, उसके बाद जब बाकी प्लेयर्स की यहाँ पे वापसी हुई तो गायकवाड़ को जो है बैठा दिया गया। हालांकि अगर मैं आपको ऋतुराज गायकवाड़ एंड शुभमन गिल के बीच का स्टैट्स दिखाऊं ना, तो आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ओवरसीज कंडीशंस पे ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं वो एक बेहतर स्टैट्स जो है वो शुभमन गिल से रखता है। एंड देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर को चांसेस मिलते रहा कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्सिस्टेंसी के हिसाब से अगर मैं कहूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर जो है निखर के आएंगे। क्योंकि अगर आप किसी प्लेयर को सिर्फ एक मैचेस दो मैचेस के बेसिस पे उनको जज करते हो तो फिर मैं कहूंगा कि ये प्योर प्योर पॉलिटिक्स चल रही है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। और गौतम गंभीर ये बात बखूबी जानते हैं। तो गौतम गंभीर ने जो बातें कही एक टाइम पे, गौतम गंभीर को उस बातें पे जो है यहाँ पे मैं तो कहूंगा रहना चाहिए। एंड गौतम गंभीर कहीं ना कहीं उस बात को यहाँ पे अमल करे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, तभी जाके इंडिया में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है बैटिंग की वो खत्म होंगे। अब देखो, शुभमन गिल को लेके मेरी कोई पर्सनल चीजें है नहीं, लेकिन शुभमन गिल कहीं ना कहीं पिछले 18 इनिंग से ओवरसीज कंडीशंस पे जो है अपना 150 नहीं बना पाया ओवरसीज कंडीशंस पे। एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शुभमन गिल ने इंपॉर्टेंट इनिंग में रन बनाए। वहीं पे अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ की मैं बात आपको बताऊं, तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनकी एवरेज भी जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ओवरसीज कंडीशंस पे ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत ज्यादा अच्छी एवरेज है, मतलब 71 के एवरेज से है जो है ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग करते हैं। एंड यहाँ पे शुभमन गिल का एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 17 का एवरेज है। 17 का एवरेज, मतलब रन्स के मामले में भी अगर आप मेरे से पूछते हो ना, तो ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं शुभमन गिल से आ गया। और सिर्फ मैं ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंडियन प्लेयर्स है जिसको लेकर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है, साई सुदर्शन हो गए, ठीक है, करुण नायर हो गए, उसके अलावा यहाँ पे ईशान किशन जैसे प्लेयर हो गए जो इंडियन क्रिकेट टीम का मेन पार्ट रह चुके हैं। वो सारे प्लेयरों को जो है बैठा के रखा गया है, डोमेस्टिक खेलने के बावजूद, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देने के बावजूद जो है यहाँ पे चांसेस नहीं दिया जा रहा। सिर्फ कहा जाता है कि आप डोमेस्टिक खेलो। तो कब जाके ये सारी चीजें खत्म होगी वो मुझे नहीं पता। ध्रुव जुरैल जैसे प्लेयर है जिनको आप अगर नंबर 3 पे ट्राई करते हो, वो रन बनाएगा। ओवरऑल इंडियन क्रिकेट टीम में मानता हूँ लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, लेकिन उस पे कॉल्स कोच एंड कैप्टन को लेना पड़ेगा। गिल में क्लास है, गिल में क्लास है, गिल में क्लास है, लेकिन वो क्लास दिखती नहीं है। इंपॉर्टेंट मैचेस में गिल ने कभी भी क्लास नहीं दिखाया, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे WTC का फाइनल हो, चाहे यहाँ पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, का ये 5 मैचेस का सीरीज हो, शुभमन गिल की तरफ से वो क्लास नहीं दिखी है। एंड कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन एंड बाकी जैसे प्लेयरों को चांसेस देना बनता है। एंड मैं चाहूंगा यहाँ पे टीम इंडिया की तरफ से कोच गंभीर जो है इस चीजों पे अमल करे एंड गायकवाड़ जैसे प्लेयरों को यहाँ पे चांसेस दे, ताकि बाकी आने वाले जो यंगस्टर है उनके अंदर एक भरोसा बैठे कि यार अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल हम इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेंगे, हमारी जगह बनेगी। गिल कहीं ना कहीं उनका टेस्ट करियर दांव पे लगा हुआ है। ये बात आप मानो ना मानो, लेकिन ये बात सच है कि शुभमन गिल की टेस्ट करियर जो है वो दांव पे लगी हुई है, क्योंकि पिछले बहुत सारे इनिंग में शुभमन गिल की बहुत ही फ्लॉप बैटिंग रही है। सेंचुरीज मारे शुभमन गिल को 1 साल से ऊपर हो गया,
इंग्लैंड के अगेंस्ट शुभमन गिल ने मेरे हिसाब से सेंचुरी मारी थी पिछले साल 2024 के फरवरी के टाइम या मार्च के टाइम पे। उसके बाद एक भी मैच में शुभमन गिल की तरफ से सेंचुरीज नहीं आई है। सेंचुरीज का छोड़ो, हाफ सेंचुरीज लगी है बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन ओवरसीज कंडीशंस पे बहुत ज्यादा बुरा एवरेज जो है शुभमन गिल का है। अब कोच गंभीर इसको लेके क्या कॉल लेते नहीं लेते हैं, ये कोच गंभीर ही जाने। खैर, इसको लेके जो कुछ कहना है आप नीचे कमेंट में बताना, मैं ज्वाइन ले जाना चाहूंगा। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो?